आज दिन भर की कुछ मुख्य खबरें। झारखंड जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोपों के बाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिन से चल रही भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। पेपर लीक पर सख्त रवैया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले अपराधियों और उनके परिवार की अवैध संपत्ति जब्त करने की याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आईएसआई नेटवर्क पर शिकंजा। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और पंजाब में बड़ी छापेमारी कर आईएसआई से जुड़े आतंकी नेटवर्क के 4 मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई। सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मदरसा इमारत को प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच उद्ध्वस्त कर दिया है। उत्तराखंड पीपलकोटी टनल अपडेट। चमोली में पीपलकोटी सुरंग हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और श्रमिक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सुपेडी स्टेशन पर नई ट्रेन का स्टॉपेज शुरू किया है, जिससे स्थानीय यात्रियों का आवागमन में सुविधा मिलेगी। ऋषभ पंत का नया विश्व रिकॉर्ड। श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। भारतीय खेल मंत्रालय ने बैडमिंटन खिलाड़ी दिव्या देशमुख और एथलीट तेजस्विन शंकर सहित 17 एथलीट को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्पताल स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। रूस के मिसाइल अटैक में 10 लोगों की मौत। यूरोप एशिया क्षेत्र में तनाव और गहराया। बीजेपी ने अपने डिजिटल सेल में बड़ा बदलाव करते हुए अमित मालवीय को सोशल मीडिया संयोजक पद से हटा दिया है। दीपक मास्के को नई जिम्मेदारी सौंपी है। 19 से 21 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन में आग लगी। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और उड़ानें प्रभावित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है कि वो तमिलनाडु को पानी छोड़ने से जुड़े निर्देशों का सख्ती से पालन करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस बल प्रयोग और सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी के गठन का फैसला लिया है।